31 मार्च 1727, वो दिन जब दुनिया के एक लेजेंडरी साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन अपनी आखिरी सांस ले रहे थे। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये थी कि अपने अंतिम समय में भी वो पृथ्वी कब अपनी अंतिम सांसें भरेगी, इस पर काम कर रहे थे। और अपनी आखिरी सांसों के साथ उन्होंने एक चिट्ठी में ये लिखा था, पृथ्वी का अंत 2060 में होगा, 2060 में। पर आखिर उन्हें यह साल मिला तो मिला कैसे, और 2060 ही क्यों कोई और साल नहीं? वेल, इस बात पे जब गौर करी जा रही थी तब सबको यह पता चला कि न्यूटन ने यह साल विच इज नथिंग बट 2060 बाइबल में मौजूद कुछ वर्सेस को सॉल्व और कैलकुलेट करके निकाला था। Which brings us to the next question. एक साइंटिस्ट, एक रैशनल इंसान जो सभी चीजों को लॉजिकली देखता है, एक ऐसा इंसान जिसने लोगों को बताया कि आखिर कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से दुनिया चलती है, उसने कैसे सिर्फ और सिर्फ एक रिलीजियस बुक को सच मानकर ये साल दे दिया। Well, हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव, और न्यूटन ने ये तबाही की भविष्यवाणी आखिर क्यों की, किस लिए की और कैसे की, यही हम जानने वाले हैं आज के इस वंडरफुल वीडियो में, जिसका टाइटल है 2060 के न्यूटन की भविष्यवाणियां। चलो फिर शुरू करते हैं वहां से जहां से इस भविष्यवाणी का सिलसिला शुरू हुआ, और वो पल था 2003 का, जब BBC 2 डॉक्यूमेंटरीज ने न्यूटन द डार्क हेरेटिक नाम की एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की। एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री जो ये साफ साफ दर्शा रही थी कि जाते जाते न्यूटन ने दुनिया 2060 में खत्म हो जाएगी, इसका प्रेडिक्शन किया था। पर ये सुन के एक सवाल खड़ा हो रहा था कि 1727 में मरे न्यूटन की ये थियरी 276 इयर्स बाद आखिर 2003 में इनके पास आई तो आई कहां से? जब ये सवाल डॉक्यूमेंट्री बनाने वालों के सामने आया तब उन्होंने ही कहा कि जब उन्होंने न्यूटन के घर को विजिट किया था तब एक ट्रंक के अंदर उन्हें न्यूटन का सारा वर्क मिला, जिसमें एक डॉक्यूमेंट ऐसा भी था जो ये कह रहा था कि दुनिया 2060 में खत्म हो जाएगी। अब ये सुन के आगे क्या होना था ये तो ऑब्वियस है, दुनिया इसे सच मानेगी और मीडिया जितना हो सके उतना मसाला डाल के फैलाएगी, जो कि आई वुड से हुआ भी। एग्जाम्पल के लिए एक न्यूज में ऐसा बताया गया था कि ग्रेट लेजेंडरी साइंटिस्ट न्यूटन के अनुसार दुनिया का अंत 2060 में होने वाला है। प्लस न्यूटन बाइबल में लिखे हुए गॉड सीक्रेट लॉज फॉर द यूनिवर्स को डिकोड करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें से उन्होंने कुछ चीजों को डिकोड भी कर लिया था, जैसे कि क्राइस्ट फिर एक बार प्लेग और वॉर के बाद धरती पर आएंगे और 1000 साल बाद अर्थ को फिर एक बार एक सेंट मिलेगा। अब ये सब देख और पढ़ के तो लोगों के दिमाग में बस एक ही चीज आ रही थी, न्यूटन जीसस क्राइस्ट में बहुत विश्वास करते थे और दुनिया कैसे खत्म होगी ये जानने का उनका एक अलग ही फैसिनेशन था। नॉट जस्ट दिस, इस एक न्यूज के बाद ये न्यूज मानो दुनिया के कोने कोने में फैल चुकी थी। हिब्रू लैंग्वेज न्यूज़पेपर में द एंड ऑफ द वर्ल्ड इन 57 इयर्स ये फैला रहा था। तो कनाडा में से कुछ अलग ही तड़का मार के बताया जा रहा था, एंड दूसरे सभी जगह पर कुछ ऐसी न्यूज जैसे पार्टी लाइक इट्स 2060, वर्ल्ड विल एंड इन 2060, ऐसे आर्टिकल्स बहती गंगा में हाथ धोने लग गए। ये तो ऑब्वियस है, लोगों को फायदा उठाना ही था, और बस वैसे ही एक न्यूज़पेपर भी था जिसने अपने आर्टिकल में ये छापा कि न्यूटन ने ये भी प्रेडिक्ट किया है कि पृथ्वी के खत्म होते ही साइंस भी खत्म हो जाएगा। एंड यूके और आयरलैंड ने तो मानो हदें ही पार कर दी। उन्होंने इस सिचुएशन को इतना ओवर एग्जैजरेट किया कि अपने आर्टिकल्स का टाइटल रखा द एंड ऑफ द वर्ल्ड इज नियर विद अ फोटो ऑफ एन एस्टेरॉयड स्ट्राइकिंग द अर्थ। अब ऑब्वियस है, ऐसा सब पढ़ने और देखने के बाद लोग वेरीफाई करने के लिए गूगल तो करेंगे। एंड माइंड यू, ये ओवरऑल डॉक्यूमेंट्री एंड न्यूज इतनी फैली कि आज क्या, अभी अगर आप न्यूटन 2060 गूगल के सर्च बॉक्स में डाल के सर्च करो तो आपके आंखों के सामने सीधा दुनिया का अंत कब होगा यही आ जाता है। अब बातों फैलती न्यूज के साथ ऐसा क्या होता है जो उसके दुगने स्पीड से फैलता है? हाँ, डर। इस फैलती हुई न्यूज के साथ साथ लोगों के मन में न्यूटन की इस भविष्यवाणी का डर भी बढ़ता चले गया। उनके दिमाग में अलग अलग ख्याल आने लगे थे, गलत सोच पैदा होने लगी, क्योंकि इस बढ़ती सोच के आग में पेट्रोल का काम किया 2003 में कोइंसिडेंटली हुए कुछ भयानक हादसों ने। पाकिस्तान, इंडिया और नॉर्थ कोरिया में न्यूक्लियर वॉर शुरू होने के कगार पर थे, और जिस प्लेग की बात न्यूटन ने की थी वैसा ही कुछ सार्स यानी कि सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम आउटब्रेक के चलते दुनिया में तबाही मच रही थी। इस सब से एक बात तो क्लियर ही था, लोग सिर्फ पॉइंट से पॉइंट कनेक्ट कर रहे थे और डर का माहौल बढ़ाए जा रहे थे। पर जहां पर दुनिया एक डर, एक खौफ में जी रही थी, वहीं कुछ लोगों के मन में एक नया सवाल खड़ा हो रहा था, which is how it could be that a great rationalist scientist like Newton could have taken biblical prophecy seriously.
इसका जवाब छुपा है उनके बचपन में, जहां बचपन से ही न्यूटन जीसस क्राइस्ट को फॉलो करते हुए आए हैं। उन्हें बाइबल में लिखे हुए सारे वर्सेस बचपन से ही याद हो गए थे, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगने लगा था कि बाइबल ने उन्हें फ्यूचर में होने वाले दुनिया के इतिहास को सबसे पहले ही जानने की अनुमति दे दी है। और इसके लिए ही उन्होंने प्रेडिक्शन की शुरुआत की। लेकिन पूरे बाइबल को समझना इज नॉट दैट इजी, क्योंकि उसमें लिखे हुए कुछ सिंबॉलिक और मेटाफोरिकल लैंग्वेज को एक पल में समझना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। पर न्यूटन ने हार नहीं मानी और इसे एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया, और क्राइस्ट फिर एक बार दुनिया में आएंगे इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने डे फॉर अ ईयर प्रिंसिपल को यूज करके 1260 डेज को कंसीडर किया और एक डेट प्रेडिक्ट किया जो निकला 2060। पर अब सवाल यह था कि सिर्फ 1260 दिन ही क्यों? न्यूटन की जिंदगी में एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी जिसे 1260 दिन लग गए थे, एंड हेंस उससे उन्होंने 1260 को कंसीडर किया। उन्होंने इतने डेज इसीलिए चूज किए क्योंकि काफी साल पहले रोम के चर्च में पॉलिटिकल पावर्स का राज चल रहा था और उसके चलते वो वहां रहने वाले सभी आम इंसानों पर जुल्म ज्यादती कर रहे थे। लेकिन वहां पर रहने वाले लोग इसे देखकर शांत नहीं बैठे। उन्होंने उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया, और एक तरफ प्रोटेस्टेंट्स प्रोटेस्ट किए जा रहे थे तो दूसरी तरफ इस प्रोटेस्ट को शांत और खत्म करने के लिए चर्च की पॉलिटिकल पावर्स एक अलग ही प्लान बना रही थी। उन्होंने अपने प्लान्स के मुताबिक प्रोटेस्टेंट्स की जान लेना शुरू कर दिया, पर इसका कोई असर प्रोटेस्टेंट्स पर नहीं हुआ। जैसे दिन गुजरते गए, प्रोटेस्टेंट्स मौत की डर से कम होने की जगह बढ़ते जा रहे थे। देखते ही देखते एक छोटा सा प्रोटेस्ट वॉर में कब बदल गया ये समझ ही नहीं आया। लोग बढ़ते गए और वॉर तकरीबन 1200 दिन तक चला, कंटिन्यूअसली बिना रुके। लोगों की इस बढ़ती संख्या को देख पॉलिटिकल पार्टीज अपना थ्रोन छोड़ के नीचे उतर गई और रोम फिर एक बार पॉलिटिकल पावर्स से आजाद हो गया और चैन की सांस लेने लगा। इस पूरे घटना को खत्म होने में 1260 दिन लगे। आई नो, इतना सब सच और झूठ सुनने के बाद एक सवाल अभी भी खड़ा का खड़ा है कि आखिर न्यूटन पृथ्वी के अंत के बारे में आखिर जानना ही क्यों चाहता था? तो इसका जवाब है पीस। न्यूटन जिस एरा में रह रहे थे वहां प्रोफेसी को एक मजाक बनाकर रख दिया था। हर रात चलता इंसान हर दूसरे दिन उठ के दुनिया के अंत का एक नया प्रेडिक्शन करने लगता था, और दुनिया में हो रहे इस हरकतों को हमेशा के लिए बंद करने के लिए न्यूटन ने यह सब प्रेडिक्शन चालू किया था। लेकिन उनका कहना यह नहीं था कि दुनिया 2060 में ही खत्म हो जाएगी, बल्कि उनके अनुसार दुनिया 2060 के बाद कभी भी खत्म हो सकती है। लेकिन उनको यह विश्वास था कि उसके पहले तो डेफिनेटली खत्म नहीं होगी। अब ऐसा क्यों, ये तो वो ही जाने। पर हाँ, उनका दुनिया खत्म होने का मतलब दुनिया की तबाही होना नहीं, बल्कि एक नए एरा की शुरुआत था जिसमें क्राइस्ट फिर एक बार दुनिया में कदम रखने वाले थे और फिर एक बार किंगडम ऑफ गॉड की शुरुआत होने वाली थी। पर BBC 2 डॉक्यूमेंट्री वाले ये थोड़ी ना बताते। मसाला लगाओ और लगाओ, लपेट लपेट के लगाओ, तभी तो देखने में मजा आएगा ना। पर हाँ, उन्होंने झूठ नहीं बोला, बस सिर्फ सच आधा बताया। अब ये सब सुन आपका आइजैक न्यूटन द्वारा की गई इस भविष्यवाणी पर क्या कहना है? और फ्रेंड्स, आई ट्रूली बिलीव आपका बस इंटेलिजेंट होना इज नॉट इक्वल टू बीइंग रैशनल, और इसीलिए बहुत सारे साइंटिस्ट्स फिर भी, क्योंकि उनकी परवरिश ऐसी हुई थी, वो रिलीजन में बिलीव करते थे। बिकॉज आई थिंक फिजिक्स का ज्ञान है, बट शायद न्यूरोसाइकोलॉजी के फील्ड में भी थोड़ी तरक्की हो गई होनी चाहिए थी। एनीवे, अगर आपको ये जानना है कि क्यों न्यूटन जैसे बुद्धिमान लोग भगवान में विश्वास करते थे, तो मैंने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसका नाम है व्हाई इंटेलिजेंट पीपल बिलीव इन गॉड बाय गेट्स इट फ्लाई साइंस। उस वीडियो को बिल्कुल चेक करना, उसकी स्क्रिप्ट पर्सनली मैंने लिखी थी। आपको एक ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव मिलेगा एंड यू विल रियली एंजॉय इट। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर इससे कुछ नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। एंड विद दैट सेड, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।